हाजिर इधर करके कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। बिना नोटिस लेखपाल ने गिराया गरीब का आशियाना। मोरावा उन्नाव विकासखंड हिलौली के ग्राम पंचायत मर्दनपुर में क्षेत्रीय लेखपाल ने बिना नोटिस के गरीब का घर गिरवा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिलौली विकासखंड की ग्राम पंचायत मर्दनपुर में रामशंकर पुत्र भीखा ने गांव में ही करीब 30 वर्ष पूर्व से सहन की भूमि पर छप्पर डालकर निवास कर रहा था। अभी कुछ दिन पूर्व रामशंकर ने उसी जगह पर दीवार बना रहा था, जिसको गांव के ही लोगों ने रुकवा दिया, जिसे 2 दिन पूर्व लेखपाल ने जाकर जेसीबी से गिरवा दिया। रामशंकर ने उप जिलाधिकारी पूर्वा को दिए गए प्रार्थना पत्र में लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लेखपाल गाँव के दबंग लोगों से मिले हैं तथा रामशंकर का घर न गिराने की एवज में उनसे 50,000 रुपए की मांग कर रहा था। जब पीड़ित ने पैसा देने से मना कर दिया तो लेखपाल ने देख लेने की बात कही और घर गिरा देने की धमकी दी और चले गए। रामशंकर ने बताया कि घर गिराने से पहले लेखपाल ने उसे कोई न कोई नोटिस भेजी थी। इस संबंध में जब उप जिलाधिकारी पूर्वा से फोन पर संपर्क किया तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा उन्नाव से अब तक पर। भैया देशराज जी, ये क्या मामला है? पहले तो हमारा परिचय हो जाए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देशराज रावत। इसी गांव का मूल निवासी हूं और वर्तमान में रूलिंग पार्टी का मैं मंडल उपाध्यक्ष मंडल मौरावा का हूं। इस गांव में भूमि बेचने की प्रक्रिया बहुत अरसे से चली आ रही है। जीएस की भूमि को अपनी बना करके बेचने की प्रक्रिया, साथ साथ में सुरक्षित भूमियों को भी बेचने का कार्य इस गांव में निरंतर जारी है जी। उन्हीं लोगों के द्वारा ये जो उक्त बंगला गिरा खरीद चलता आ रहा आदिकाल से, यह लेखपाल ने दिन 29 तारीख को, क्योंकि मैं यहाँ इस गांव में था नहीं उस समय, मौरावा में एक घटना घटित हो गई थी तो मैं उधर था मौरावा की तरफ। मेरे संज्ञान में आया कि लेखपाल और कुछ लोग यहाँ के आकर के जेसीबी मंगा के इसे ढा दिया गया, जबकि राजस्व संहिता की धारा 167 के तहत ग्राम पंचायत को निहित अधिकार होता है कि यदि जीएस लैंड वह भी राजस्व अभिलेखों में सुरक्षित हो, उससे अतिक्रमण हटाने का प्राविधान है, परंतु अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के बाद इसकी प्रक्रिया है कि नोटिस दी जानी चाहिए, वह भी उप जिला अधिकारी के माध्यम से हस्ताक्षरित नोटिस प्राप्त हो और उसमें अवधि दी जाती है कि इतने दिनों में उक्त प्लाट को खाली कर दिया जाए। यदि खाली नहीं किया जाता है तो दूसरी नोटिस सर्व की जाती है कि आपने नोटिस की अवहेलना की है, आपके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। उसके लिए भी समय दिया जाता है कि दिनांक इतने को ध्वस्तीकरण करा दिया जाएगा, परंतु क्षेत्रीय लेखपाल की गुंडई व उसके जो पीठ पिछू लोग थे उनकी गुंडई के बदौलत इस बेचारे गरीब का मकान का ध्वस्तीकरण करा दिया गया और जिसमें इसकी गृहस्थी भी नष्ट हो गई है। यह निंदनीय है, घोर निंदनीय है। ऐसे कृत्य करने के वालों के ऊपर मेरी तरफ से यह शासन से मांग है कि इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए और पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये कितने सालों से बना था ये मकान? यह लगभग 25 वर्ष से अधिक से इनका छप्पर था, इस जगह बंगला था और यहीं लोग बैठा करते थे। चूंकि घर के ठीक सामने है, मात्र 8 फीट की दूरी पे यह बंगला है, तो व्यक्ति दरवाजे बैठने का तो अड्डा बनाता ही है। मान लिया यह जीएस लैंड में था या सुरक्षित लैंड में था तो इनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही क्यों नहीं की गई, सीधे ध्वस्तीकरण क्यों किया गया? इसके बगल में एक पक्का मकान बना है, वो भी तो बना है। हाँ, वह भी सुरक्षित लैंड में है, वो क्यों नहीं गिराया गया? अब यह ध्वस्तकर्ता बतावें कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जो ये ध्वस्तीकरण किया गया। ये इसका जवाब वो दें जिन्होंने ध्वस्त किया है और जिनकी कंप्लेन पे ध्वस्त किया गया है। कंप्लेन करता बतावें। मैं सुरेश चंद्र यादव
एडवोकेट निवासी ग्राम मर्दनपुर, थाना मौलावा, जिला उन्नाव से। चूँकि आप पत्रकार हैं, इसलिए रामशंकर रावत के गिराए गए मकान के संबंध में जो वैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसके संबंध में हम आपको अवगत करा रहे हैं जी। वैधानिक प्रक्रिया ये है कि यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की जमीन पर अध्यासी हो गया या कब्जे में आ गया और क्षेत्रीय लेखपाल को ये प्रतीत होता है कि इलीगल तरीके से इस व्यक्ति के द्वारा अवैध तरीके से ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया, तो वो एसडीएम को जो असिस्टेंट कलेक्टर है इस बाबत रिपोर्ट देगा। उसकी रिपोर्ट पर असिस्टेंट कलेक्टर संबंधित पक्षकार को नोटिस इशू करेगा। उस नोटिस के लिए जो है समय फिक्स होगा कि इतने दिनों के भीतर आप व्यक्तिगत तौर पर या अधिवक्ता के माध्यम से आएँ और अपनी बात रखें। व्यक्ति जाएगा, प्रभावित व्यक्ति जाएगा एसडीएम कोर्ट में, अपनी बात रखेगा, उसका बाकायदे केस का ट्रायल होगा और जब पूरा साक्ष्य संकलित हो जाएगा और ये एसडीएम को पता चलेगा कि ये वाकई में अवैध तरीके से कब्जे में आया है तो उसको बेदखली का डिस्पोजेज का आर्डर पास करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मकान बना करके रहने लगा है तो उसके लिए अलग से मुकदमा चलेगा, अलग से सूट चलेगा और डिमोलिश की नोटिस इश्यू होगी। लेकिन यहाँ पर हमारा जो क्षेत्रीय लेखपाल है, पता नहीं किसके प्रभाव में आकर के उसने पूरे तरीके से इलीगल जो है आचरण का परिचय दिया और जो मकान गिराया गया है ये मकान पूरे तरीके से पूर्ण रूप से अवैध तरीके से गिराया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल जो है आपराधिक कार्य का दोषी है। अब चूँकि ये गरीब व्यक्ति हैं, मुकदमेबाजी नहीं कर सकते तो नहीं तो क्षेत्रीय लेखपाल के विरुद्ध FIR दर्ज हो जाएगी। अगर ये चाहें तो सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करके ये जो है डैमेज वसूल कर सकते हैं कि हमारा जो है लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, तो वो हमको जो है दिलाया जाए। तो हमारा यही कहना है कि चूँकि अब आप पत्रकार हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं और अवैध तरीके से कार्य करते हैं, फील्ड में लोगों के साथ में अन्याय या अत्याचार कर डालते हैं, तो उनके ऊपर जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो समय समय पर मीटिंग ले करके अंकुश लगाएं। और हमारी तो मांग यह है कि क्षेत्रीय लेखपाल के विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए और क्षेत्रीय लेखपाल से जो मकान गिराया गया है उसकी वसूली होनी चाहिए। टिकैतनगर बाराबंकी पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के आदेशानुसार जनपद में संदिग्ध व्यक्तियों, वांछित अभियुक्तों, वारंटियों की गिरफ्तारी हुए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 31/7/2020 से दिनांक 1/8/2020 तक कुल 18 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 33 अभियुक्तों के विरुद्ध शांति भंग के संबंध में निरोधात्मक कार्रवाई की गई। थाना टिकैतनगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। प्रभारी निरीक्षक टिकैतनगर के कुशल नेतृत्व में थाना टिकैतनगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 167/20 धारा 469/504, 506 IT एक्ट से संबंधित अभियुक्त विकास कुमार सिंह पुत्र त्रिलोकी नाथ सिंह निवासी ग्राम पानापुर, थाना टिकैतनगर, जनपद बाराबंकी को आज दिनांक को समय 11 बजे पानापुर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस टीम द्वारा थाना पर स्थानीय पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 256/2020 धारा 367, 366 व 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित विकास कुमार सिंह पुत्र त्रिलोकी नाथ सिंह पानापुर टिकैतनगर के जनपद बाराबंकी को आज दिनांक 1/8/2020 को समय 11 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सीबीआई करेगी कानपुर के संजीत यादव के अपहरण की हत्या के मामले की जांच। उत्तर प्रदेश कानपुर के संजीत यादव के अपहरण के बाद हत्या के मामले की जांच अब योगी सरकार ने सीबीआई से कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संजीत यादव के परिजनों के अनुरोध पर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। कानपुर के बर्रा से लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण व हत्या मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एसएसपी अपर्णा गुप्ता तथा सीओ बर्रा मनोज गुप्ता समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था।
संजीत यादव के अपहरणकर्ताओं ने 26 जून को उसकी हत्या कर लाश पांडू नदी में फेंक दी थी। इसके बाद पुलिस को चकमा देकर 13 जुलाई को 30 लाख की फिरौती भी वसूल ली थी। पुलिस मुख्यालय के एडीजी बीपी जोंगदंड को मामले की जांच सौंपी थी। कानपुर के बर्रा इलाके में रहने वाले लैब टेक्नीशियन संजीत का 22 जून को अपहरण किया गया था। 26 जून को उसकी हत्या कर दी गई थी। 29 जून को उसके परिवार वालों के पास से फिरौती के लिए फोन आया। 30 लाख रुपए फिरौती मांगी गई थी। परिवार का आरोप है कि उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में 30 लाख की फिरौती दी। इसके बाद भी उनका बेटा नहीं मिला। पुलिस ने संजीत के 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर इस प्रकरण का खुलासा किया था। अपहरणकर्ताओं ने बताया कि संजीत का शव पांडू नदी में फेंक दिया था। इस मामले में एक आईपीएस समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। लखनऊ से आरएस तिवारी की रिपोर्ट आप तक। पूर्व विधायक वर्तमान विधायक विधान परिषद सदस्य और विधानसभा अध्यक्ष का गृह क्षेत्र फिर भी निर्माणाधीन, सड़क बनी लोगों की गले की हड्डी। उन्नाव जनपद के अंतर्गत मंगतखेड़ा से पुरवा मोरावा होते हुए मोहनलालगंज तक निर्माणाधीन रोड का हाल बद से बदतर है। पूरे रोड में साइकिल से लेकर 2 पहिया वाहन व 4 पहिया वाहन से चलकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बराबर है। निर्माणाधीन रोड का हाल यह है कि कहीं दलदल तो कहीं छोटे सरोवर का रूप है। पुरवा कस्बे में मुख्य चौराहे के आस-पास सड़क ने एक तालाब का रूप ले लिया है, जिससे वाहनों का फंसना और बाइक सवारों का गिरना अब आम बात हो गई है। कंस्ट्रक्शन कंपनी एक हाथी की तरह मदमस्त होकर कार्य कर रही है। जो हाथी चलता रहे, कुत्ते भौंकते रहे, वही कहावत को चरितार्थ कर रही है। रोड में धीमी गति से हो रहे कार्य को लेकर उप जिलाधिकारी पुरवा राजेंद्र प्रसाद चौरसिया ने ठेकेदार को फटकार भी लगाई। वहीं पूर्व विधायक उदयराज यादव ने फोन पर जिलाधिकारी उन्नाव से बात कर रोड में हो रही मनमानी और धांधली की शिकायत की। जिलाधिकारी ने जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, फिर भी परिणाम ढाक के 3 पास। सबसे मजेदार और गैरतलब बात यह है कि पुरवा विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले है हिलौली विकासखंड से वर्तमान विधायक अनिल सिंह, उन्नाव लखनऊ सीट से विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह यादव एवं पूर्व विधायक उदयराज यादव आते हैं और पुरवा से मिली भगवंत नगर सीट से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष हृदय दीक्षित भी विकासखंड हिलौली से ही आते हैं। इसमें शर्म की बात और क्या हो सकती है। जहां राजनीति के गढ़ हों, उसी क्षेत्र के लोग लखनऊ उन्नाव पहुंचने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर घरों से निकलते हैं और जब तक वह शाम तक पहुंच नहीं जाते तब तक परिवार को चिंता बनी रहती है। राहगीर जहां गिरते हैं वहीं हंसते हैं और कहते हैं कि यह जनप्रतिनिधियों की भरमार है। फिर भी हम मतदाता परेशान हैं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो इसलिए पैदा हुए हैं कि मरते दम तक परेशानी उठाते रहेंगे। पुरवा उन्नाव से फुरकान खान की रिपोर्ट आप तक। कोरोना वायरस को ताक में रखकर गई मिठाई की खरीदारी। आज रक्षाबंधन के मौके पर हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर मिठाई और राखी की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर 2 दिन की छूट दी थी खरीदने के लिए। जिसके नतीजे जानने के लिए हम मोहनलालगंज ब्लॉक के ससेंडी ग्राम सभा पहुंचे, जहां पर आप देख सकते हैं कि मिठाइयों की दुकान पर भीड़ कैसे दिख रही है। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। भीड़ को देखते ही हम यह कह सकते हैं कि कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिसके परिणाम से इस एक दिन की गलती हम सब पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए मैं दीपक विमल आप तक न्यूज़ की तरफ से सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करता हूं कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। संवाददाता दीपक विमल की रिपोर्ट, मोहनलालगंज लखनऊ से आप तक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप सबको समय देने के लिए धन्यवाद।